खंबागढ़ी महारानी साहब, समाचार आया है कि अकबर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि छोड़कर अपनी छावनी वापस चला गया है। एकलिंग जी, कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब कुछ हमारे कुंवर प्रताप की सूझबूझ से हुआ है। उन्हीं के कारण हमारे राणा जी जीवित हैं और अकबर को युद्ध भूमि छोड़कर वापस लौटना पड़ा। धन्यवाद एकलिंग जी। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप। एक सच्चे योद्धा की पहचान यह है कि सिर्फ उस पर बाहुबल नहीं, अपितु सही समय पर सटीक निर्णय करने की क्षमता भी हो, और वो सब आप में है कुंवर प्रताप। आपने एक बार फिर से अकबर की सेना को धूल चटा दी। भाग गया अकबर अपनी सेना समेत। हम सब जानते हैं जयमल जी कि अकबर किस कारण लौटा है। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप, बहुत अच्छे। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, गर्व है हमें आप पर। बाजीराज, ये सब एकलिंग जी की कृपा है। औजीराज, आज आप ही की सूझबूझ और आपके ही शौर्य की वजह से हमारा ये चित्तौड़ बच पाया है। जी औजीराज, हमसे उस दिन आपकी बात को समझने में भूल हुई है। हमें उस दिन आपके सुझावों को मान लेना चाहिए था। हम क्षमा मांगते हैं अपने उस भूल के लिए आपसे। नहीं रावत जी, नहीं, क्षमा मांग के हमें लज्जित मत कीजिए। आप हमारे लिए पिता समान हैं, गुरु हैं आप हमारे। आपने जो कुछ भी किया चित्तौड़ की भलाई के लिए, कि आपको जो कुछ भी सर्वोचित लगा आपने वही किया, इसलिए क्षमा मांग के हमें लज्जित मत कीजिए। आप मत कीजिए। औजीराज प्रताप की, औजीराज प्रताप की, औजीराज प्रताप की, औजीराज प्रताप की। मुझे लगता है शहंशाह अपने गुस्से का रुख दुश्मन जानिब नहीं मोड़ पा रहे हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा बेजान चीजों पर निकाल रहे हैं। या मेरे अल्लाह, हम पर और पूरे मुगल सल्तनत पर रहम कर मेरे मौला, रहम कर। न जाने किस मिट्टी का बना है वो प्रताप। इतनी बेहतरीन चाल थी हमारी, चूक नहीं समझी थी। चित्तौड़ हमारी मुट्ठी में था, हमारी मुट्ठी में। हमारी हर तजवीज को, हर चाल को वो पहले ही जान लेता है। पहली बार नहीं हो रहा हमारे साथ, हर बार, मतलब हर बार। हम पूरा कर दें आपका जुमला। तो जुमला यूं पूरा होता है कि हर बार की तरह इस बार भी प्रताप ने बाजी मार। तुम्हारी चाल पढ़ ली, तुम्हारी हर तजवीज को सही सही परख। अपनी शिकस्त का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं जापना? सीधी सी बात है, ये आपकी हार हुई है। कितनी बार हारोगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर? 2 बार हमला करने के लिए गए और दोनों बार बिना कुछ किए वापस लौटा। चित्तौड़ पर हमले की तुम्हारी हर कोशिश हमारी नजर में तुम्हें नाकामयाब साबित कर रही है। नाकामयाब हो गए, नाकामयाब। तुम हार गए अकबर, तुम हार गए अकबर, तुम नाकामयाब हो गए, तुम हार गए अकबर, तुम शहंशाह बनने के लायक ही नहीं। तुम हार गए अकबर, तुम नाकामयाब शहंशाह बनने के लायक, हार गए अकबर, तुम हार गए। खामोश। क्या हुआ? जो हम नाकामयाब हो गए, फिर हमला करेंगे। अगर हम फिर नाकामयाब हुए तो हम फिर हमला करेंगे। आज से 400 साल पहले जब गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारा था, तो वो भी इसी तरह मायूस होकर बैठ गया था। कहते हैं
ये एक दिन उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो अपने से बड़ा भार लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही। फिर भी इतनी नाकामयाबियों के बाद वो चींटी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सबक लिया चींटी से। बार बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बावजूद भी वो उस राजपूत पर हमला करता रहा, करता रहा, करता रहा। 16 बार हारने के बाद 17वीं बार उस गौरी ने राजपूत चौहान को हरा दिया। और मैं भी उसी तरह कोशिश करता रहा, चाहे मुझे 100 बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं चित्तौड़ पर हमला करता रहूंगा। और इंशाअल्लाह चित्तौड़ पर हम फतेह हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में शहंशाह हिंद हम ही कहलाएंगे। तुम सब जो बार बार हमें इस बात का एहसास करा रहे हो कि हम नाकामयाब होकर आए हैं, वो एक बात अच्छी तरह तुम भी समझना कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। फतेह तो हमारी ही होनी है, हमारी ही होके रहे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। 4000 सिपाहियों की फौजी कुमुक जंग में हमारे साथ शामिल होने के लिए आई। ये कुमुक जौनपुर से आई। सारी कायनात इस जंग में हमारी फतेह के लिए कोशिश पे कोशिश किए जा रही है। दिन ब दिन हमारी फौज, हमारी ताकत, हमारी तादाद बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती हुई फौज की मदद से हम चित्तौड़ के किले के दरवाजों पर घेराबंदी और बढ़ा सकते हैं। जाओ और जाकर किले की घेराबंदी शुरू कर दो। आज हम उन्हें मजबूर कर देंगे किले के एक और दरवाजे को बंद करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता किले के सारे दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे। राणा जी, अकबर का संकट अभी टला नहीं है। वो पुनः चित्तौड़ के दुर्ग पे आक्रमण कर इस पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। किंतु इस सब में एक बात निश्चित हो गई है, और वो ये कि हमारे चित्तौड़ की सत्ता के प्रतीक हैं हमारे राणा उदय सिंह जी, जिन्हें दुर्ग की प्राचीर पे खड़ा देख स्वयं अकबर भी भयभीत हो जाता है। राणा जी, जैसे ही हमारे दुर्ग में यह समाचार आया कि मेवाड़ नरेश वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो राणा जी हमारे सभी सैनिक सकते में आ गए। हमारी समूची सेना का मनोबल गिर गया और चारों ओर दुख का बादल छा गया था राणा जी। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी मूल्य पर मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी के जीवन की रक्षा करें। रावत जी, अपने दुर्ग की अवैध प्राचीरों के पीछे हम सुरक्षित हैं, और वैसे भी आपको हमारी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपकी रक्षा करेंगे। हम राजा हैं मेवाड़ के, आप सबकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। निसंदेह राणा जी, आपका कहना उचित है कि राजा होने के नाते हम सबकी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व आप ही का है। तो राणा जी, हम सबकी सुरक्षा आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे, स्वयं जीवित रहेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? हम हैं ना, जीवित, स्वस्थ, निडर, सुरक्षित। तो फिर समस्या क्या है? पर कब तक राणा जी, कब तक? हमें खेद है कि इस प्रश्न का उत्तर हम में से इस समय कोई नहीं दे पाएगा। राणा जी, अटल सत्य है, वो क्रूर जलालुद्दीन अकबर आपको मारने का प्रयास अवश्य करेगा। राणा जी, ईश्वर ना करे यदि आपको कुछ हो गया जो लगभग हो चुका था। राणा जी, यदि वो हो जाता तो इस समय इस
इस मेवाड़ के राज सिंहासन पर आपके स्थान पर वो अकबर बैठा होता राणा जी। तो क्या प्रस्ताव है आपका रावत जी? साफ साफ कहिए। राणा जी, हमारा प्रस्ताव यह है कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी और समस्त राज परिवार तत्काल दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। रावत जी! यदि सारी स्त्रियां चली गई यहाँ से तो सामान्य व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? सब कुछ पुरुष ही तो नहीं करते। और फिर हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है हमारी प्रजा के प्रति, विशेषकर ऐसी संकट की घड़ी में। यदि हम चले गए यहाँ से तो भोजन की व्यवस्थाएं कौन देखेगा? रहने की व्यवस्थाएं कौन देखेगा? पुरुषों की भांति हम स्त्रियां भी इन कार्यों के लिए एक विशेष दस्ता बनाएंगे और उसमें सम्मिलित होंगी, जिसमें हमारी सहायता करेंगी डोडिया ठाकुर सांडा जी की पत्नी भगवती सांडा, ईसरदास चौहान जी की पत्नी बलेसाबाई चौहान, और योजना बनाने में सबसे कुशल मेड़ता की महारानी राजा जयमल राठौर जी की पत्नी शारदाबाई राठौर। महारानी साहब, हम प्रजा का ध्यान रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये मुगल यहाँ से चले नहीं जाते ये उत्तरदायित्व हम निभाएंगे। हाँ, इस संकट की घड़ी में दुर्ग की सभी स्त्रियों को नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। महारानी साहब, आप चिंता न करें, हम स्त्रियां यहाँ के सभी कार्यों को निभाने में सक्षम हैं और हमारा नेतृत्व करेंगी चुंडावत जी की पत्नी मदलसाबाई। फिर भी ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं हमारा महल? घर है हमारा। यहाँ से चले जाने से अच्छा तो है हम यहीं अपने प्राण त्यागते। हाँ, छोटी माँ तो इतने वर्षों से रही है यहाँ पर, हम तो फिर भी नए हैं, फिर भी कितना लगाव सा हो गया है यहाँ पर। तो फिर इतनी सहजता से ये सारी स्मृतियों को भुलाकर कैसे जा सकते हैं हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। अगर हम आपके स्थान में होते तो हमें भी शायद इतना ही कठिन लगता, पर किया ही क्या जा सकता है। असामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए असामान्य उपाय करना ही पड़ता है और सदा के लिए थोड़ी ही जाना है आपको। कुछ दिनों की ही तो बात है और कुछ ही दिनों में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आप फिर से लौट आइएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो राणा जी और कुंवर प्रताप का मन विचलित नहीं होगा। वे और अच्छे से इस अप्रत्याशित संकट का सामना कर पाएंगे। इसलिए महारानी जी, आप निश्चिंत होकर महल की सारी व्यवस्थाओं का भार हम पर छोड़ दें। परंतु महारानी साहब, अब यहाँ पर जो भी होगा वो राज आज्ञा के अनुसार ही होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। हमारा धर्म भी यही कहता है कि जहाँ पति जाए वही उनकी पत्नी भी जाना चाहिए। महारानी साहब, आप राणा जी को ऐसे संकट में अकेला नहीं छोड़ सकते। महारानी साहब, अगर हमें यहाँ जौहर भी करना पड़े ना तो हम हंसते हंसते करेंगे, लेकिन राज परिवार के आन बान और शान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम एकलिंग जी से यही प्रार्थना करेंगे कि मेवाड़ के राज परिवार को कुशल मंगल और सुख प्रदान करें। अब तो आप सबको जाना ही पड़ेगा। आपका इतना दुस्साहस रावत जी, आप हम तो और हमारे राज परिवार को युद्ध के समय ये दुर्ग छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये तो आप जो ये बात कहती है, यदि यही बात किसी और ने कही होती तो उसका सर अब तक धड़ से अलग कर चुके होते हम। राणा जी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम भी राजपूत हैं और निर्भीकता हमारी भी सहज प्रवृत्ति है। और मेवाड़ की सुरक्षा को लेकर रक्त जिस प्रकार आपकी धमनियों में उबलता है, ठीक उसी प्रकार
रक्त हमारी शिराओं में भी उबलता है राणा। फिर भी आप हमसे ये बात कह रहे हैं कि हम अपने परिवार सहित ये दुर्ग छोड़कर चले जाएं। अपने पुरखों से क्या कहेंगे हम? कैसे आग मिलाएंगे उनसे हम? कभी सोचा है? राणा जी, युद्ध में पराजित होने के पश्चात भला अपने उन्हीं पुरखों से आके मिला पाएंगे आप? और पराजय भी कैसी राणा जी, कैसी पराजय? अपने अनुभवी दरबारियों, अपने सलाहकारों की सलाह ना मानने से मिली हुई पराजय। अनुभवी दरबारियों की राय? रावत जी, ये विचित्र विचार हमारे दरबारियों के हो ही नहीं सकते। ये विचार आपके निजी विचार हैं। इसे हम क्या, कोई भी नहीं मानेगा। राणा जी, अरे इस समय हम आपके स्थान पर होते ना, तो बिना अपने दरबारियों से पूछे उनकी राय के बारे में अपना मत नहीं बनाते। तो ठीक है रावत जी, हम अपने दरबारियों से ही पूछ लेते हैं। बोलिए, जो भी कहना है निर्भीक होकर कहिए। चलिए ईश्वरदास जी, पहले आप ही कहिए, क्या आप रावत जी की बात से सहमत हैं? राणा जी, हमने अपनी आंखों से पूरी सेना का मनोबल गिरते देखा है। हम भी सहमत हैं रावत जी की बात से। हम भी यही चाहते हैं। हम भी रावत जी की बात का समर्थन करते हैं। जी राणा, हम भी सहमत हैं। हम सब 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 सहमत हैं राणा जी। जैसे दुर्ग में यह समाचार आया कि अकबर ने आपको धोखे से मार दिया है, तो जौहर और साका की बातें आरंभ हो चुकी थी। हम रावत जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। डोडिया जी भी जो दुर्ग के उत्तरी द्वार पर उपस्थित है, वो भी हमारी बात से सहमत है। बस, बस! शांत हो जाइए आप सब। हमें तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक सपना देख रहे हो। हमें तो लगता है कि सामूहिक रूप से आप सबको कुछ हो गया। हम एक राजा हैं। युद्ध के समय हम अपना दुर्ग छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बताइए हमें। कोई बता, आप भी समझाइए। हमारी बात तो ये समझ नहीं रहे। आपका सम्मान करते हैं ना, ये समझाइए। बोलिए कुंवर प्रताप, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहिए इनसे कुछ। राजीराज, बात तो रावत जी ने तर्कसंगत की है। हम भी इनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। राजीराज, अगर आप सुरक्षित रहे तो मेवाड़ के हर सैनिक, हर नागरिक का मनोबल ऊंचा रहे। आपके नाम के नीचे हम कठिन से कठिन युद्ध जीत सकते हैं। जी राजीराज, वर्तमान स्थिति में शत्रु के सामने हमारी संख्या बहुत कम है। स्थितियां हमारे विरुद्ध होती जा रही हैं। हमारे लिए
आप और राज परिवार का सुरक्षित हो। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। क्षमा कीजिए बाबूजी राज, किंतु आप भी नहीं रुक सकते, आपको भी जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? जी बाबूजी, जब हमने कहा कि मेवाड़ नरेश और समस्त राज परिवार, तो उसमें आप भी सम्मिलित हैं बाबूजी, क्योंकि आप भी हमें उतनी ही प्रेरणा देते हैं और आपका जीवन भी हमारे लिए बहुमूल्य है। रावत जी, दाजीराज और राज परिवार का जाना पर्याप्त नहीं हमारे भविष्य के लिए। यदि हम अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो जाएं, हम दुगने उत्साह से लड़ पाएं। विश्वास कीजिए, हम उस मुगल को छोड़ेंगे। अभी अभी आप ही ने कहा था कि परिस्थितियां हमारे विपरीत हो चुकी हैं, कहा था ना? ऐसा नहीं है बाबूजी राज, हमारे मत में परिस्थितियां पूर्णतः विकराल हो चुकी हैं और इस सत्य को हमें स्वीकारना ही होगा कि संख्या में हम अकबर के मुकाबले बहुत कम हैं और हर क्षण अकबर के सैनिकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। बाबूजी राज, एक क्षण के लिए तनिक विचार तो कीजिए, यदि किसी परिस्थिति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा तो बाबूजी राज, हम इस आस में तो मर सकेंगे कि आप जीवित हैं, मेवाड़ नरेश जीवित हैं, अर्थात बाबूजी राज, यदि हम सब मिट जाएं, फिर भी आप और राणा जी मिलकर हमारे इस मेवाड़ को उस क्रूर जलालुद्दीन अकबर के हाथों से स्वतंत्र करवा सकेंगे। राज, हम इस सुकून के साथ मर सकेंगे कि आप हैं मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी, मेवाड़ का भविष्य। आपकी बात बिल्कुल ठीक है रावत जी, किंतु यदि हम चले गए तो दुर्ग की रक्षा का ध्यान कौन देगा? कौन संभालेगा दुर्ग? मेवाड़ की सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे और हमारे साथ ये सभी सामंत रखेंगे, सभी के सभी शूरवीर हैं बाबूजी। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, किंतु आत्मसमर्पण नहीं करेंगे बाबूजी राज। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। राणा जी, हमारे पास राजा जयमल जैसे वीर योद्धा हैं जो शेरों का भी मुकाबला कर सकते हैं, और ये है वीर कल्ला, भाला चलाने में अद्वितीय। ये है ईसरदास जी, मेवाड़ के महान धनुर्धर। और राणा जी, आपके विश्वास पात्र डोडिया ठाकुर सांडा हैं हमारे साथ, तलवारबाजी में निपुण। और ये हैं आज राणा सूरतन सिंह जी, जिन्होंने कितने ही युद्धों में हमें विजय दिलवाई है। राणा जी, ये हैं हमारी रानी सा वीर बाई जी के पिताजी जैत सिंह झाला जी, जो अपने विशाल अनुभव से हमें किसी भी युद्ध में विजय दिलवा सकते हैं। बाबूजी राज, इन सब शूरवीरों के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राणा जी, अब हमारे समक्ष कोई और विकल्प नहीं बचा है। आपको बाबूजी राज और इस समस्त राज परिवार सहित इस दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा। ये जो आप सब हमारे लिए सोच रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से आप सबके आभारी हैं। किंतु हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को ये दुर्ग छोड़ने के लिए मत कहिए, मत विवश कीजिए हमें। हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सबसे। अम्मागढ़ी हुकुम, अकबर की मुगल सेना हमारे दुर्ग को घेर रही है।
ये नहीं समझ आ रहा कि आप सब हमसे हमारे जौहर का मौलिक अधिकार क्यों छीन रहे हैं। मेवाड़ की महारानी है हम। यदि कोई अनहोनी होती है तो जौहर में सबसे आगे रहने का गौरव मिलता है हमें। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि सेनापतियों और दरबारियों के इस निर्णय द्वारा राणा जी भी छटपटा रहे हैं। खम्मा घड़ी महारानी साहब, समाचार आया है कि अकबर की सेना दुर्ग को घेर रही है चारों तरफ से। राणा जी, मुगल सेना तो दुर्ग को घेर रही है। दुर्ग का तीसरा द्वार भी बंद कर दिया जाए। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमने दुश्मन के किले का तीसरा दरवाजा बंद करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है। अभी और फौजी को मुकाने की उम्मीद है हमें, और उनके आते ही किले के चौथे दरवाजे को भी बंद करने के लिए हम उन्हें मजबूर कर देंगे, और फिर शुरू होगा मुकम्मल घेराव। जी, अब बस दुर्ग का एक ही द्वार खुला रह गया, और ऐसी परिस्थिति में यदि हमें विवश होकर उसे भी बंद करने का आदेश देना पड़ा तो नहीं राणा जी, हम क्षमा चाहते हैं राणा जी, किंतु ये होने से पहले आपको समस्त राज परिवार सहित दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा राणा जी। राणा जी, इस संकट की आपात स्थिति में आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। आपको दुर्ग से तुरंत निकलना पड़ेगा। ये सब उचित कह रहे हैं राणा जी। असुरक्षा पल पल बढ़ती जा रही है, इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप कृपया सुरक्षित गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। राणा जी, मान जाइए राणा जी, मान जाइए। देश हित के लिए मान जाइए राणा जी, अपनी प्रजा के मनोबल के लिए मान जाइए राणा जी। चित्तौड़ के भविष्य के लिए आवश्यक है कि आप जीवित रहें। मान जाइए राणा जी, मान जाइए, आपको महल जाना होगा। ठीक जा रहे हैं। एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। मेवाड़ नरेश को आज रात ही जाना होगा। उनके जाने से संबंधित जितनी भी आवश्यक तैयारियां हैं, तैयारियों में जुट जाइए शीघ्र। महारानी साहब, राणा जी ने हाँ कह दिया है जाने के लिए। आपको उनके साथ ही जाना होगा महारानी साहब।
प्राण बच गए हमारे, प्राण बच गए हमारे। हे एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्राण बच गए हमारे। बस शिर्क से शिर्क हमें इस दुर्ग से बाहर जाना है। एक बार इस दुर्ग से बाहर चले गए ना तो फिर मरने दो इस प्रजा को, इस राजपूत सामंत को और इन भूत सेनापतियों को। हम तो भाग जाएंगे इस दुर्ग से। हाँ भाग अमर सिंह, इधर आइए। अमर सिंह, अमर सिंह। खाने का सामान इतना होना चाहिए कि कोई खाने की कमी ना हो आने वाले कुछ दिनों तक। अमर सिंह, आप कुछ विशेष ले जाना चाहते हैं यहाँ से? पर हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं यहाँ से। हमें चलना होगा। आपके बड़े दाजीराज ने आदेश दिया है और हमें उनका आदेश मानना ही होगा। हम सब चल रहे हैं यहाँ से। आइए। हम ये महल छोड़कर क्यों जा रहे हैं बड़ी रानी माँ? आप ही तो सदा कहती थी ना कि महल हमारा घर है, तो कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? और यदि हम जा रहे हैं तो ये लोग क्यों रुक रहे हैं यहाँ? इसका तो यही मतलब होता है ये घर हमारा नहीं, सिर्फ इन लोगों का है। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा था ये घर हमारा है? बताइए हमें, आपने क्यों झूठ कहा था हमसे? केवल हमें क्यों छोड़कर जाना पड़ रहा है अपना घर? और यदि हम चले गए तो हमारी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? तो फिर क्या हम इन्हें यहीं छोड़ देंगे मरने के लिए? जगमाल काका तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जगमाल को कहाँ आप जैसे समझ है अमर सिंह जी? हम भला जा सकते हैं अपनी प्रजा को छोड़कर? राजा हैं आपके बड़े दाजीराज। यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो अकबर के हाथों में हमारा सारा चित्तौड़ आ जाएगा। यदि राणा उदय सिंह जी जीवित रहे तो वे वापस आकर अकबर से सारा चित्तौड़ छीन लेंगे, उनकी प्रजा को इस दास्ता से मुक्त कर देंगे। यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो कौन दिलवाएगा उनकी प्रजा को स्वतंत्रता? बताइए। और हम जानते हैं कि हमारी प्रजा को हम पर बहुत विश्वास है। हम समझ गए हैं बड़ी रानी माँ, हम यहाँ से जाएंगे और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आकर उस अकबर को हरा देंगे। पर बड़े रानी माँ, हमें बहुत दुख हो रहा है अपने इस महल को छोड़कर। दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है अमर सिंह जी, पर क्या करें? हमें चलना होगा। हुकुम, सारा सामान बनवाकर नीचे पहुंचा दिया गया है। ठीक है, आप नीचे जाकर सामान के पास हमारी प्रतीक्षा कीजिए। जी।
नीचे सारी तैयारियां हो गई हैं। मान कंवर अपने ससुराल जा रही है। आप रो क्यों रही है? अपनी बहन को कोई रो के विदा करता है। चांद, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी अपना ध्यान रखना ससुराल में। दादा भाई जगमान, दाचीराज के अच्छे पुत्र बने रहने का जतन कीजिएगा। और हाँ, दादा भाई प्रताप के आज्ञाकारी भाई बने रहने का प्रयास कीजिएगा। आप हमारी चिंता छोड़िए बहन अमान, अपनी चिंता कीजिए। यहाँ पे हम हैं इन सब की देखभाल करने के लिए। आप तो जानती है ना कि आपके दादा भाई कितने समझदार हैं। मान, लड़की जाने से पहले अपने घर के द्वार दीप इसलिए जलाती है ताकि वे उस घर में लौटकर वापस आ सके। और मान, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस घर में अवश्य मिलेंगे। पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा। अपना ध्यान रखिएगा आप। दादा भाई, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इस परिवार का विशेषतः अजब भाभी जी का। हम अपने भांजे के नामकरण समारोह में अवश्य आएंगे। वचन। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा भांजा अपने नाना जैसा वीर हो। बाबूजीराज, देर हो रही है। आइए। हे अखिलेश जी, हमारे हर नागरिक के जीवन, सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता का आशीर्वाद देना प्रभु। अब आप ही के हाथ में है सब कुछ। क्यों है हम मेवाड़ नरेश? क्यों हम मेवाड़ के एक साधारण सैनिक नहीं है? क्यों सदा हमें ही राजधर्म निभाना पड़ता है? क्यों नहीं हम एक मेवाड़ के साधारण सैनिक की तरह हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकते? क्यों खबर पड़ता?
क्यों अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते हम? क्यों अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने का सुअवसर हमें नहीं दिया जाता? अरे गौर प्रताप, कुछ तो बोलिए, क्यों हमें विवश किया जा रहा है कि हम अपना मेवाड़, अपनी मातृभूमि छोड़कर चले जाए? उत्तर दीजिए गौर प्रताप, उत्तर दीजिए। राज, संभालिए अपने आप को। अब मेवाड़ नरेश है। एक राजा को अपने राजधर्म के अंतर्गत ही रहना पड़ता है, यही उसकी नियति होती है और किसी भी परिस्थिति में हम उसे नकार नहीं सकते। राज, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपको अपनी मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए सुरक्षित रहना होगा, जीवित रहना होगा, हर नागरिक के लिए, जिससे कि कल आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई तैयारी के साथ आप शत्रु पर आक्रमण कर सके। जी दाजीराज, हम सबको आपकी आवश्यकता है, पूरे मेवाड़ को आवश्यकता है आपकी। हम आपको खो नहीं सकते, किसी भी मूल्य पर हम आपको खो नहीं सकते। सच कहे कुंवर प्रताप, दुख हो रहा है आज हमें कि हम मेवाड़ के राजा हैं। यदि हम मेवाड़ के एक साधारण सैनिक होते ना, तो आज अपने दूसरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिला के आज हम अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते थे। हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते थे। बस इतनी सी इच्छा है हमारी, केवल इतनी सी इच्छा। सच कह रहे हैं गौर प्रताप। हम जानते हैं दाजीराज, किंतु राणा जी, विलंब हो रहा है। आइए, इससे पहले कि और विलंब हो जाए, आइए। हम आपके साथ चेतक पे बैठेंगे दाजीराज। अमर सिंह जी, हम आप सभी के साथ नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं गौर प्रताप? जी दाजीराज, हम आपके साथ नहीं जा सकते। दाजीराज, हमें आरोप का दुर्ग की रक्षा करनी है। जीने दे हम एक सैनिक का जीवन। हम प्रयास करना चाहते हैं तब तक जब तक हम मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते। हम यहीं रहना चाहते हैं। नहीं गौर प्रताप, ऐसा नहीं हो सकता।
आप राज परिवार के एक सदस्य हैं। हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। आपको हमारे साथ चलना होगा। दाजीराज, आचार्य राघवेंद्र अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु कुंवर प्रताप। नहीं दाजीराज, नहीं। कुल देवी का शाप है हमारे परिवार पर। अब जानते हैं ना, यदि राज परिवार दुर्ग छोड़कर चला गया तो दुर्ग शत्रुओं के हाथ लग जाएगा। और आप ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना? बाबूजी राज, पर निर्णय तो यह हुआ था ना कि आप भी राणा जी और इस समस्त राज परिवार के साथ दुर्ग से रवाना होंगे। जी रावत जी, अब वहां निर्णय कुछ और है। हमारे पूर्वजों की आवाजें हमारे अंदर बसी हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया श्राप के बारे में। हमें यहाँ रुककर दुर्ग की रक्षा करनी होगी, हर मूल्य पर करनी होगी। चित्तौड़ के दुर्ग पर मेवाड़ का झंडा सदैव लहराएगा। दाजीराज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी, ऐसा नहीं करते। नहीं दाजीराज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी, अब आपको पता चल गया होगा ना कि शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा है। हमें यहाँ रुककर दुर्ग की रक्षा करनी है उस दुष्ट मुगल से। आप जाइए। आपको दाजीराज, अपनी दादी रानी माँ और माँ की रक्षा करनी है। हम आपको ये उत्तरदायित्व दे रहे हैं। आप निभाएंगे ना, एक शूरवीर की तरह। अमर सिंह जी, हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक आपको एक शूरवीर योद्धा बनना है। अपना ध्यान रखिएगा। दाजीराज, आपको अपना ध्यान रखना है। आपको राज परिवार की रक्षा भी करनी है। विजयी भव। आइए अमर सिंह जी। हम आपको छोड़कर कैसे जाए कुंवर प्रताप? रानी माँ, आपको ही इन सभी का ध्यान रखना है। मेवाड़ के हित के लिए हमें बिछड़ना होगा। यदि हमारे पास थोड़ा सा भी समय होता तो हम अपने किए की विधिवत क्षमा मांग लेते आपसे। अंधे हो गए थे जगमाल के प्रेम में। नहीं रानी माँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी माँ हैं। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे और फिर आपको अपने हाथों की बनी खीर भी तो खिलानी है हमें। अवश्य कुंवर प्रताप, अवश्य बनाएंगे। बस चलते हैं। अमर सिंह का ध्यान रखिएगा और अपना भी। आइए। बाजीराज, अब आपको ही हमारे चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व करना है। अब ये युद्ध हम लोग आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। रावत जी, शीघ्र ही सबको दरबार में उपस्थित होने के लिए कहिए। जी बाबूजीराज। साथियों, दुर्ग की पूर्ण घेराबंदी अब लगभग एक वास्तविकता बनती जा रही है। मेवाड़ नरेश राज परिवार सहित यहां से जा चुका है। स्थिति अब
दुर्ग के अंतिम द्वार के बंद करने के भी निकट आ चुकी है। और यदि हमने दुर्ग का वो अंतिम द्वार बंद कर दिया तो हम पूर्ण रूप से गिर जाएंगे। साथियों, फिर ना ही कोई दुर्ग के अंदर आ पाएगा और ना ही कोई बाहर जा पाएगा। ये तो कोई श्रेष्ठ विकल्प नहीं हुआ कुंवर प्रताप। कब तक हम दुर्ग में बंदी की तरह रहेंगे? हमारा विचार तो यह है कुंवर प्रताप कि अभी आक्रमण कर देते हैं हम शत्रु अकबर पर। उस छली कपटी अकबर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि राजपूत हैं हम। अपनी पर आ जाए तो विकराल रूप धारण कर शत्रु की सेना पर तांडव करते हैं मृत्यु का हम। चलिए कुंवर प्रताप, अभी आक्रमण कर देते हैं हम शत्रु पर। चलिए। नहीं जयमल जी, नहीं, हमें उन मुगलों पर अभी आक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि हमने उन पर आक्रमण किया तो यह हम सबके लिए आत्मघाती हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम आपके मुंह से इस तरह की बातें सुन रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता। उस मुगल की सेना अभूतपूर्व संख्या में बढ़ चुकी है और यदि हमने दुर्ग से बाहर जाकर उन पर आक्रमण किया तो संभावना है कि वो हमें पराजित भी कर दें। जयमल जी, हम निराशावादी नहीं, हम समय की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब हमारे और शत्रु के बीच प्रतीक्षा और धैर्य का खेल होगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि पहले कौन आग जलाए, हम राजपूत या वो मुगल। हो सकता है कि हमारा ये घेराव बहुत लंबा चले, कई महीनों तक चल सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि अब मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें कि हम किसी भी कोई भी हड़बड़ा के नहीं, भावुक होकर नहीं। फौजीराज, हम लोग घेराव करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यदि आपका आदेश हो तो चौथा द्वार भी बंद करने के निर्देश दे दें। नहीं रावत जी, हमें अभी दुर्ग का अंतिम द्वार बंद नहीं करना चाहिए। मेवाड़ का राज परिवार यहां से जा चुका है। ये समाचार हमें जहां तक संभव हो हमें ये बात गुप्त रखनी है उन मुगलों से, क्योंकि यदि हमने अकस्मात दुर्ग का अंतिम द्वार बंद कर दिया तो वे भी सोचेंगे कि हमने द्वार क्यों बंद किया। हो सकता है कि वे कुछ ऐसा कर दें जो हमारे हित में ना हो। कुंवर प्रताप, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अकबर हमारा, ऐसा विश्वास है हमें स्वयं पर और अपनी सेना पर। अकबर के लिए अभियान उसका एक सपना बनकर रह जाएगा, एक बुरा सपना, और अंत में उसे वापस जाना ही होगा। उस मुगल को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, हर मूल्य पे उसे यहाँ से खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। दादीराज,
हमें भी तलवार चलानी सीखनी है। दादीराज, हमें भी तलवार चलानी सीखनी है। दादीराज। कुंवर प्रताप और कुंवर जगमाल के भोजन की थाली परोसिए। और हाँ, कुंवर प्रताप के लिए जो हमने खीर बनाई है वो अवश्य रखिए। जाइए। कुंवर प्रताप आइए। दाजीराज के पास। अमर सिंह जी रुक जाइए। दाजीराज के पास जा रहा है, हम भी उनके साथ लड़ेंगे। अमर सुनिए, रुक जाइए। अमर, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। आपके दाजीराज अभी आते होंगे, ठीक है? दाजीराज। अजब थे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमारी फौज ने राजपूतों को चित्तौड़ के किले के पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। आगे क्या हुक्म है जामा? इंतजार, जरा और इंतजार। बहुत जल्द फौजी कुमुख हमारे साथ शामिल होने के लिए आ रहा है, और जैसे ही फौजी कुमुख हमारे साथ शामिल होने के लिए आ जाए हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। सब घेराबंदी राजपूतों को अपने ही किले में कैद करने के लिए मजबूर कर देगी। बस यूं समझ बस इसी लम्हे से इंतजार का खेल शुरू।